चल रहा है। आतंकवादियों से सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस है तो मुसलमानों को है। लेकिन होता क्या है ना, पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी में भी बेट लकड़ी का ही होता है, लेकिन पेड़ को समझ में नहीं आता है उसको काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है उसका बेट किसका होता है, लकड़ी का। श्रीलंका में इन्होंने जानबूझ के क्या किया था, प्लान तरीके से था कि श्रीलंका में बौद्धों की अधिकता है, बम फोड़ना रहता है किसी आतंकवादी को तो उसको ड्रेस से मतलब है और उसको अपने में बम लगा के उड़ाना है तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, गेहूं में बम रख सकता है, समझाने के लिए आपको इसमें नहीं रख सकता आदमी। लेकिन वो जानबूझ के श्रीलंका में गया, कहा कि हमारा दुकान कैसे चलेगा, आतंकवादियों का दुकान तब तक चलेगा जब तक दो धर्मों के लोग लड़े। जानबूझ के उसने बुर्का पहना। उसको पता था कि यहाँ मेजोरिटी बौद्ध लोग हैं, यानी सरकार प्रशासन ज्यादा किसका सुनेगा, और हमको भड़काना है माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों को। अभी गया सब, अब फिर अपन 4 जगह बम उड़ाया सब, उसने बुर्का पे बैन लगा दिया। समझिए वहां के मुसलमानों को कोई समझाने वाला ही नहीं है, भैया तुमको बर्बाद कर रहा है वही जो तुम्हारा नाम लेके आ रहा है। आतंकवादी को खत्म नहीं कर सकते। अरे कौन चाहता है आतंकवादियों को पाल के रखना, लेकिन कहीं कुछ और उसने क्या लगा दिया, बैन लगा। अच्छा बैन लगा ना तो वही आके करा सकते, ये गलत है, अगर नहीं हटाएंगे तो इसके खिलाफ हम और बम फोड़ेंगे। अरे चुट्टा कहीं का, तुमने खुद ऐसा काम किया और उसके बाद यहाँ पे भारत बहुत सहनशीलता वाला देश है, पहले बम हम फोड़ते थे, अब गलती से भी मत फोड़ने लगने लगा तो आप बैठा ले तुम यहाँ लोग नाश्ता में आतंकवादी खाता है। ये मोटा भाई से पंगा नहीं लेने का। मोदी जी का ये चीज एकदम सही रहता है, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज एकदम। यहाँ पे ये होना भी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। सेना को हम लोग कुछ रखे नौकरी लेकर रिटायर करने के लिए, 99 के बाद कोई लड़ाई नहीं हुआ है, हम तो चाहते कभी हो जाए। रीजन क्या है कि हमको जाना है फौज में। आज भी हम आपको कसम से बताते, मेरा मन उधर लगता है। और आर्मी का एक रूल है कि जिस दिन लड़ाई हो जाएगी ना, एनसीसी वालों को 13 टार भी रहेगा सब नकल ले लेगा। अरे कौन सामान ले आ रहा है, 13 टार भी रहेगा तो ले लेगा। ओके नहीं सब कुछ चले आया हमेशा नहीं समझाया। चल दिया आदमी, कुछ अप्लाई भी करना रहता है, हम लोग देके भी रखे हुए हैं, कभी भी जरूरत पड़ेगा फर्स्ट कॉल कीजिएगा एकदम यहाँ पर, समझ गया। तो हम लोग को वही नहीं आता है तो हम लोग कब का है यहाँ पे, अभी तो अब तक कुछ और आता हमको। आज आप लोग को नक्शा पढ़ा रहे हैं ना, हम बहुत पहले से नक्शा पढ़ाते थे। आर्मी में जब हम गए थे, एनडीए का जब इंटरव्यू होता है तो उसमें मैपिंग से कभी-कभी उस मैपिंग पार्ट होता है, इंटरव्यू में भी आपसे मैपिंग से पूछता है। और इंटरव्यूअर जो होता है ना, आप जिधर इंटरेस्ट रहते हैं उधर और डीप से पूछते जाता है। तो उसने हमसे मजाक में पूछ दिया, ये आपको यूरोप का नक्शा जानते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड नक्शा होता है यूरोप का, पूरा यूरोप का डिस्कस सुना दिया। शुरू से इस चीज में क्या था, इंटरेस्ट था। क्या पता कि भारत, हमको एकदम मान चुके थे कि हम तो सेना के लिए बने ही। और यदि कभी हम आपको अपना 2 साल का एज का फोटो दिखाएंगे, उसमें भी बंदूक लेके फोटो खिंचवाएं, 2 साल का कभी दिखाएंगे, अभी इसमें है नहीं, मोबाइल में है, कभी ढूंढना पड़ेगा वहां पे। और हम एकदम बचपन से मान चुके थे कि हम फौज के लिए बने हुए, मुझे जमीन पर लाया गया है, हम मान चुके थे। तो हमें लगता था क्या पता कहीं भारत सरकार यूएनओ में भेज दे यूएनओ की भी सेना होती है, उसके लिए नक्शा हमको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा भी व्यवस्था है अभी, अगर इमरजेंसी में अगर ऐसी लड़ाई हो जाए तब